सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माहिर कानून भी हैं, उनकी कुछ कानूनी राय भी जान लेते हैं और क्या कहते हैं वो इस फैसले पर। खोसा साहब, आज जो ये फैसला है मियां साहब का 8 हफ्तों की मुअत्तली का और उसके बाद रुजू करने का ये इख्तियार दिया है कि पंजाब हुकूमत से रुजू करें, वो तौसी करना चाहे तो करे, तो आपको क्या लगता है ये इस फैसले के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो कम से कम समझ से बालातर है और एक शख्स जिसका वाज़ेह तौर पर बीमार होने का बय्यन सबूत आ गया है, बल्कि बीमारी इस नौइयत की है कि खुद डॉक्टर्स के जो बोर्ड हुकूमत ने बनाए थे उन्होंने भी इस अमर की तस्दीक की है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में और वैसे भी जितने उनके कम हुए हैं प्लेटलेट्स और जिस तरह फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसी से आप अंदाजा कीजिएगा कि उनकी जिंदगी को खतरा लाहक है और मल्टीपल मॉर्बिडिटीज से वो जो है उनकी जो अमराज हैं वो मुख्तलिफ अनवा की हैं। सारी दुनिया जानती है कि उनके दिल के जो है 5 उनको जो है वो न सिर्फ स्टंट पड़े हैं, उनका ओपन सर्जरी हुई है, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, उसके बाद अब ये रीसेंट एपिसोड हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये 2 महीने की क्या है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अजीब किस्म का किया कि कुछ मुद्दत के लिए करके, लेकिन सवाल एक और उठ रहा है खोसा साहब, ज़ाहिर है 8 हफ्तों के बाद अगर नून लीग ही कहती है कि हम तो पंजाब हुकूमत के पास नहीं जाएंगे, उनसे तौसी का इख्तियार नहीं लेंगे, फिर क्या होगा? फिर कानून क्या कहता है अगर अदालत ये फैसला दे चुकी है? देखिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमें भी, मैंने भी जब अदालत से यही हुआ जरदारी साहब का, मोहतरम जरदारी साहब का, तो मुझे भी इसी तरह की ऑफर की गई। मैंने कहा जी ये तो भूल जाएं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक से माफी मांगने या रुजू करने से इनकार किया था। उसने पसंद की थी कि वसूली पे चढ़ जाए, लेकिन उसने जो है ये नहीं। और हम भी नहीं जाएंगे एग्जीक्यूटिव के पास। अगर हमें भीख मांगनी है एग्जीक्यूटिव से, हम हक मांगते हैं जो आइन में मुंदरज है, क्योंकि जिंदगी जो है आर्टिकल 9 के तहत आइन में उसको हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उस पर जो है कोई समझौता कोई भी नहीं कर सकता है। और अब नवाज शरीफ साहब की अगर जिंदगी को खतरा लाक है तो वो ये हक बजानिब हैं कि वो अदालत से रुजू करें, अपने आईनी हक मांगे, दुनिया जो यानी बैनुल अक़वामी हक मांगे, और वो कोई भीख मांगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो रुजू करेंगे एग्जीक्यूटिव से, जिस तरह मैंने इनकार किया था जरदारी साहब का कि मैंने कहा कि हम नहीं जाएंगे एग्जीक्यूटिव के पास। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी जो मोहतरम लिगारी साहब ने वो एक सरायकी वो सुनाया है, मैं भी जब गवर्नर बना था तो सबसे पहले मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो मुबारकबाद दी थी कि मेरा भिरा गवर्नर बन गए, क्योंकि डेरा गाजी खान और इस्माइल खान, गाजी खान और इस्माइल खान सगे भाई थे। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में ये 2 महीने की नौबत नहीं आएगी, ये हुकूमत साफ हो जाएगी, इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। अच्छा। अभी आप देखें तो सही किस तरह से एक समंदर जो है उमड़ के जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, और जिस अंदाज से आप देखेंगे कि ये जितनी एक अजाब नाजिल हुआ है इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान पर, और जो इन्होंने 15 महीने में जो पाकिस्तान का हशर कर दिया है, जिस अंदाज से गुर्बत की दहलीज में पाकिस्तान धकेला जा रहा है, जिस तरह से इसको गिरवी रख दिया गया है यहूदी लॉबी के सामने, जो है IMF के ताबे कर दिया गया है पाकिस्तान को, जितने टैक्सेस की भरमार की है, जितनी इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, जितना आपका जो है बिजनेसमैन वो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से आपका जीना हराम कर, कौन डॉक्टर हड़ताल पे हैं, बिजनेसमैन हड़ताल पे हैं, टीचर्स हड़ताल। एक थोड़ी सी वजाहत भी कि आप सीनियर रहनुमा हैं। एक चीज़, सिंध में तो भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया गया, साथ भी जा रहे थे, पंजाब पहुंच गया, अब इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। किस नौइयत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी मार्च में होगी? तकारीर की सूरत में शामिल होंगे या अपने फिर एक और भरपूर किस्म की ताकत का मुजाहरा पीपल्स पार्टी भी इस मार्च में करेगी? सोना सही दे दे तो जुल्लो सारे सवाल यकदम न करो तो इंशाल्लाह देखो सारी कौम वहाँ उमड़ के आएगी। हम पूरी तरह भरपूर अंदाज से आप देखें इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हम सफर होगी। हम आवाम को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम आवाम के साथ हम आहंग होंगे, हम आवाज होंगे। खोसा साहब शायद पंजाब का जिक्र करना चाह रहे हैं मुदस्सिर कि पंजाब में पीपल्स पार्टी किस तरह साथ देगी, खासतौर पर इस्लामाबाद में, सवाल शायद ये करना चाह रहे थे वो।
जी जी मैंने जवाब दे दिया। सराय की जवाब दे छोड़े है। ठीक है खोसा साहब, अच्छा ये सवाल मैं जाफर इकबाल साहब, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। पाकिस्तान मुस्लिम नून का फैसला कायम है कि वो उसी तरह से इस्तकबाल करेगी जिसके बाद का अदा कर चुके मियां शहबाज शरीफ साहब, और आप भी अब गुजरना है लाला मूसा से उन्होंने, तो आप भी वहाँ पर उसी तरह इस्तकबाल करते हुए नजर आएंगे सर इस कारवां का? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र दे। उन्होंने सज़ा सुनने के बाद और उससे पहले बारहा ये कहा था कि मैं तुम्हें जहाँ से जो आवाज़ दूँ उसके ऊपर अमल करना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के जितने फ़ैसले हुए, जितनी सियासी जो है मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बनी, वो मियां नवाज शरीफ साहब जेल में बैठ के भी पैगाम देते रहे, और आज वो हस्पताल में है, जो पैगाम उनका है हर कारकुन उनकी तरफ देखता है और उसके ऊपर अमल करेगा। बिल्कुल मियां शहबाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा सबको बुला के पूरी हिकमत अमली भी बताई और बनाई। और जहाँ तक आपने लाला मूसा का जिक्र किया, कोई पुरानी फुटेज है जब मेरा कायद रावलपिंडी से लाहौर गया था, लाला मूसा की दिखा दें, और कल मैं आपको दावत देता हूं तशरीफ़ लाइएगा। कल असर के बाद इंशाअल्लाह मैं भी लाला मूसा हूँगा, मेरे कारकुनान भी, ज़िला गुजरात भी, NA 70 भी, और जिस तरीके से इस्तकबाल होना चाहिए और जिस तरह से की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वोट चोरों के ख़िलाफ़, बिजली महंगी करने वालों के ख़िलाफ़, मुल्क की मईशत और स्टॉक एक्सचेंज को तबाह करने वालों के ख़िलाफ़, CPAC को वाइंड अप करने वालों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर तरीके से आपको पॉइंट टेकन। चले आपको तो इनविटेशन भी मिल गया है, मुदस्सिर आप ज्वाइन करें और लाला मूसा जाएं, मैं ज़रा उसामा गाजी से बात कर लूँ। ठीक है, मेरे लिए भी इनविटेशन है। ठीक है जी, पॉइंट टेकन जज साहब। उसामा, अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक तरफ मियाँ साहब की बीमारी है, फिर उनकी सज़ा मौतली का आज एक बड़ा फैसला है 8 हफ्तों के लिए, और फिर ये आज़ादी मार्च है। 2 महीने में क्या सोच रहे हैं आप, क्या हो क्या रहा है सियासी मंजरनामा बनता हुआ? मियाँ साहब देखिए, मेरा ख्याल है लंदन उनको जाना पड़ेगा इलाज के लिए। अच्छा। और जिस तरह आपने माजी में देखा था, उनकी दरखास्त इसीलिए की, पहले भी जो 6 हफ्तों के लिए उनको मिली थी जमानत सुप्रीम कोर्ट से, उसमें वादे था कि वो बाहर जाना चाहते थे। इस दफ़ा भी देखिए ये हकीकत है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनका ख़ानदान चाहता है कि वो इलाज की सूरत में इलाज के लिए हर सूरत बाहर जाए। और उसके बाद जहाँ तक कि मौलाना साहब की बात है, तो ये सारा मामला डिफ्यूज़ हो जाएगा मियाँ नवाज शरीफ साहब के जाते ही। और जरदारी साहब की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका भी इलाज शायद पाकिस्तान में मुमकिन ना हो, और इसी तरह की दरख्वास्त उनकी तरफ से आएगी, और उसको इसलिए भी फिर मजबूती मिलेगी दरख्वास्त को कि फिर हमारे यहाँ शुरू हो जाता है कि जी पंजाब में अगर कोई लीडर है उसके लिए क्या कानून और है, और अगर सिंध से कोई लीडर है क्या उसके लिए और है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिल सकती है 8 हफ्ते के लिए मोहलत, तो क्यों नहीं मिल सकती जरदारी साहब को, दीगर लोगों को। ये देखिए हमें हकीकत को मानना चाहिए कि अगर हम ये कहें कि जो कुछ अभी हो रहा है, मियाँ साहब बिल्कुल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म है, काबिल एहतराम है, बहुत बीमार है, और उनके साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमें ये मानना होगा कि जो अभी हम देख रहे हैं, कोई आम पाकिस्तानी जो होगा वो ये ना समझे कि उसके साथ भी होगा, उसको भी अगर खुदा न खास्ता इसी तरह की उसकी तबीयत ख़राब है तो उसके लिए भी यही सब कुछ होगा, मेडिकल बोर्ड होगा, और जो कुछ आप देख रहे हैं मीडिया में उसके लिए भी डिस्कस होगा। ऐसे नहीं है। तो हकीकत ये है कि कुछ हद तक शुरू में हम ये कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने कुछ मिस हैंडल किया, मगर उसके बाद जो हो सकता था वो किया गया है, जो मुमकिन है, जो बेहतरीन पाकिस्तान में हो सकता है। अब वाज़े तौर पर उससे मुतमईन नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्गूमेंट्स में भी कहा है कि हम मुतमईन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? अगर पाकिस्तान में इससे बेहतर नहीं हो सकता तो लंदन उन्हें जाना है, तो वो जो ही मामला कुछ बन सकेंगे, उनकी सेहत इजाज़त देगी तो वो लंदन चले जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है कि माजी में जो हुआ था वही दोहराया जाएगा, नून लीग में शहबाज शरीफ साहब रह जाएंगे और वो मामला उसी तरह चलाएंगे जो बड़े धीमे अंदाज में होंगे, जो मरीम साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को नहीं पसंद। तो बाकी ये सब जो अभी माहौल बना हुआ है 2 महीने की, सब कुछ डिफ्यूज हो चुका होगा, ये आप कहते हैं। ठीक है लगारी साहब, अब ये तमाम का जो मामला है जिक्र किया उसामा ने भी, जरदारी साहब की सेहत का, कल बिलावल भुट्टो ने भी यही मुझे उसामा साहब की बात पे कमेंट करना है, अगर मुझे इजाजत मिले। चौधरी साहब चले पहले आप कमेंट कर लें, फिर मैं सवाल कर लूंगी। जी बोलिए। उसामा भाई ने जिस बात का इजहार किया, ये ख्वाहिश बहुत सारे
कॉर्नर से बड़ी देर से सुनी जा रही है। 2014 के धरने से मियाँ साहब चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, मामलात डिफ्यूज़ हो जाएंगे, धीमे अंदाज में चलेंगे। कौन सा धीमा अंदाज उसामा साहब आप कह रहे हैं? क्या मैं खामोश हो जाऊँ बिजली महंगी होने पे? मुझे खाद 1400 रुपये मिल रही थी, आज 2500 रुपये में मिल रही है, मुझे आप खामोश करना चाहते हैं? इसको धीमा अंदाज कहते हैं। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ मिल रही थी, आज महंगी भी हुई और मिल भी नहीं रही। क्या इसके ऊपर धीमा अंदाज होना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज 53,000 से 33,000 पे आ गई, इसके ऊपर धीमा अंदाज होना चाहिए। आपके जो हार्ट पेशेंट थे उनकी दवाई दुगनी कीमतें होगी, इसके ऊपर खामोश हो जाना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जरूर गए थे बाहर लेकिन वापस आए। अब उनको पंजाब की वजीर साहिबा जब गई थी पहले दिन तो कहा था जहाज मौजूद है, चले जाइए। फिर डॉक्टर जो है, सवाल तो बार बार हम करेंगे। चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिए, तो तारड़ साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनसे ये बात कर लेते हैं। सवाल करें, लेकिन ये ख्वाहिश जिनकी है वो पूरी नहीं होगी। अच्छा चले ठीक है, वो तो पता चल जाएगा ना, अभी जब ये आएगा डिसीजन तो फिर पता चल जाएगा। तो तारड़ साहब, जो आज ये फैसला आया है और नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है? 8 हफ्तों की मुअत्तली, उसके बाद पे जो इख्तियार है वो पंजाब हुकूमत के पास है और आप लोग उनसे रुजू करें, तो रुजू करेंगे आप लोग उनसे? इस वक्त मियाँ साहब की सेहत जो है वो तशवीशनाक है। हाँ। और हमारा तमाम तर फोकस उनके इलाज मुआवजे पर है। अभी तक उनकी जो बीमारी है उसकी तशखीस नहीं हो पाई कि क्या वजह है कि ये प्लेटलेट्स में जो कमी वाक़ई हो रही है उसकी असल वजह क्या है। उसके साथ अब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए लीगल कम्प्लेक्सिटीज हम साथ साथ देखते रहेंगे, मगर इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो मियाँ साहब की सेहत के लिए। और आज अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है इस पे पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया कि हमारी कौम से अपील है कि वो मियाँ साहब की सेहत के लिए दुआ करें और मियाँ साहब को अल्लाह ताला जो है वो अच्छी सेहत अता फरमाए। अच्छा तारड़ साहब, आप मुसलसल इंगेज हैं मियाँ साहब के साथ, मरियम साहबा के साथ, हॉस्पिटल में भी, तमाम तर चीज़ों में। इस वक्त शरीफ ख़ानदान मुतमईन है मियाँ साहब के इस वक्त होते हुए इलाज के? देखिए, असल में इलाज मुआवजा तो यहाँ पे ठीक हुआ, मगर उसमें प्रॉब्लम जो आते हैं ना जी, कई दफ़ा वो ये आते हैं कि अब तशखीस के हवाले से इतने दिन हो गए हैं, कोई पेशरफ नहीं हो सकी, प्लेटलेट्स मुसलसल ड्रॉप करते हैं, परसों राइज किए, कल फिर 25,000 पे आ गए। और इशू ये है जो आज कोर्ट के सामने भी हमने रखा कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी में जाना है जहां तमाम तर इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर हों। ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ पे सहूलियात मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्डियक यूनिट कोई नहीं है, उनको हार्ट का इशू होता है तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से स्पेशलिस्ट को वहां से रशन करना पड़ता है। और कई और दूसरी फैसिलिटीज हैं, पेट स्कैन उनका जिस तरह डॉक्टर ने रेकमेंड किया था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनके लिए उनको PKLI जाना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी में हो सकता है। तो तारड़ साहब के शरीफ मेडिकल सिटी में ये अंडर द रूफ सारी फैसिलिटेशन है? देखिए, उधर काफी फैसिलिटीज मौजूद है इंक्लूडिंग अ कार्डियक यूनिट, बट पेट स्कैन जो है वो सिर्फ 1-2 जगह से होता है। इस वक्त इशू ये है कि डॉक्टर्स ने उनकी हालत तशवीशनाक बताई है और उन्होंने कहा ये है कि इनको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए उनकी शिफ्टिंग फिलहाल पॉसिबल नहीं हो सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।